नमस्कार साथियों, आप देख रहे हो पीडीएस न्यूज। मैं हूं पीसी सैनी। राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर हर विधानसभा सीट के ऊपर घमासान मचा हुआ है। खंडेला विधानसभा सीट से उम्मीदवार हैं बंशीधर जी भाजिया, जिन्होंने खंडेला के अंदर बीजेपी की स्थापना की शुरुआत की। जिस तरह से एक बागवान बाग के फूल को, उसकी पत्ती को सींचता है, वैसे ही 25 साल तक बंशीधर जी भाजिया ने खंडेला में बीजेपी को सींचा है। दुर्भाग्य यह रहा कि उनकी टिकट कट गई, और टिकट किनको मिली है वो भी हम आपको बताएंगे। तो पहले इनसे चर्चा करते हैं, शुरुआत करते हैं आज की एक खास मुलाकात से खंडेला विधानसभा सीट को लेकर। सर, स्वागत है आपका चैनल के ऊपर। थैंक यू। सर, खंडेला के अंदर बीजेपी को लाने वाले आप हैं। 2008 में आपने शुरुआत की, इससे पहले यहां बीजेपी नहीं आ रही थी। 25 साल तक आपने बीजेपी को एक माली की तरह, एक संरक्षक की तरह यहां सींचा है। अचानक आपकी टिकट कट गई, इसके ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मेरे पिताजी स्वर्गवास हो गया था। उसके बाद जनता के कहने से मैं यहाँ आया, और मैंने एक एक वोट से साधा, पुराने पिताजी पुराने वोट थे, वो आज भी मेरे साथ हैं। तीसरी पीढ़ी मेरे साथ है। उनको मैं सबको धन्यवाद देना चाहूँगी, मेरे साथ आज भी कंधा से कंधा मिला के। उसके बाद मैंने आज 25 के साल बाद में 10 साल तक इसको सींचा पेड़ को, और 2008 में जनता ने मेहरबानी हुई कि मेरे को चिक्कर जिले में 8 विधानसभा क्षेत्र में खंडेला ही एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र था जो पहली दफ़ा खाते खोला बीजेपी का, और पूरे जिले में बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया था। अब 2008 के बाद 2000 मैंने काम किया, और 2013 में भारतीय जनता पार्टी ने मेरे को दोबारा टिकट दी, और मैं 35,500 वोटों से भारतीय जनता पार्टी अपने आप को मेरे के रूप में जीत महसूस की। मैंने बहुत काम किया, और उस टाइम तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय वसुंधरा जी ने मेरे को 2 साल के लिए स्वास्थ्य राज्य मंत्री बनाया। अब 2018 के अंदर कुछ टाइम कम मिला, उससे तो मतलब तो ये है कि पार्टी के कुछ लोग मेरे अंदरूनी खाई खोदी, इसलिए मैं 4200 वोटों से मेरे को पराजित कम हो देखना पड़ा। फिर इन 5 साल में मैंने उस पेड़ को इतना ज़्यादा सींचा कि पेड़ हर जगह फल पुत्ती पे पत्तियाँ खिल गई डंडी पे, और फल आने लग गए थे। किसी को आशा भी नहीं थी कि मेरी टिकट कटेगी, और जिसको टिकट दी है वो कांग्रेस में 2018 में कांग्रेस की टिकट से चुनाव लड़ा था, और तीसरे नंबर पर रहा था, और करीब करीब 10,000 वोटों से वो आ रहा था। अब 2023 में कांग्रेस ने उसको तीसरे स्थान पर रहने के कारण कि हमारे वोटर पर प्रभाव नहीं डाल सकता, ये नहीं जीत सकता, तो इसको वहाँ से टिकट नहीं दी गई। अब भारतीय जनता पार्टी कुछ शरारती तत्व है, मेरे कहने में कोई हक नहीं है, कोई तिगड़ी है यहाँ पे एक, उन्होंने मिलके मेरी टिकट पे डाका डाला। हम टिकट में 2 आदमी थे मानने वाले, उनमें से किसी को टिकट दे दे तो हम सोचते भाई हमें से मेरे में कमी है, उनमें ज़्यादा काबिलियत है। लेकिन जो कांग्रेस ने उसको रिजेक्ट कर दिया, उसको भारतीय जनता पार्टी ने सिर मोड़ बनाया। इतनी नेशनल पार्टी है, मैं पार्टी का स्वागत भी करता हूँ, लेकिन उनके जो नीचे वाले नुमाइंदे कुछ ऐसे हैं कि उनकी सोच बहुत छोटी है, उसके कारण मेरी टिकट कटी है। और उसके अंदर टिकट कटने के कारण कई कारण हो सकते हैं। कई दफ़ा बाज़ार में सामान बिकता है तो बिक भी जाता है, लेकिन टिकट बिक गई तो टिकट बिकी है, लेकिन पब्लिक नहीं बिकी इससे। आज मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ताओं मैंने बहुत अच्छे से सींचा है, लेकिन वो टिकट ही वहाँ गई है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो मेरे कार्यकर्ता हैं वो आज भी मेरे साथ हैं। सर, सुभाष मिल जो वर्जन सम्मान समारोह करते थे, उसमें काफी भीड़ भी आती थी, और वो एक बात कहते थे कि मेरे को टिकट की जरूरत नहीं, मेरी टिकट जनता के पास है। तो फिर जब उनको कांग्रेस से टिकट नहीं मिली, तो फिर उनको दूसरे दल की टिकट लेने की कहाँ जरूरत पड़ी, उसके बारे में? ये तो जनता का प्रति अविश्वास है उसका। पहले कांग्रेस टिकट मिली, यहाँ शाम को आगे कि मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा घोषणा कर दी थी। फिर अचानक इसको कोई क्लू मिल गया, क्लू के हिसाब से कि भाई मैं जयपुर दिल्ली चला गया, और दिल्ली से फिर ये टिकट ऑक्शन की समझो कुछ गड़बड़ करके और ये टिकट लेके आया है। इसका मतलब उसको जनता पे भरोसा नहीं है, टिकट पे भरोसा है। और ये जनता हमारे साथ है, हमारे साथ रहेगी, और जो उसके साथ जो अभी घूम रहे हैं वो अलग टाइप के
आदमी हैं, अलग टाइप के हैं, अलग विधानसभा के भी हैं, और यहाँ के हैं वो भी थोड़े अलग टाइप के आदमी हैं, तो पूरे विधानसभा को इधर उधर हिला रहे हैं। तो सर जो उस वर्धन सम्मान समारोह में जो भीड़ आती थी उसके हाँ, बारे में। बिल्कुल सही बात है। ये 11, 12, 10 पंचायतों का एक क्लस्टर के रूप में मीटिंग करता था। ये जो भी सारे करनेला विधानसभा क्षेत्र से 5-7 गाड़ियों में कह रखा था कि आप तो भर के ले आया करो, आपको 1000 की तो 2000 किराया मिलेगा। तो गाड़ी वाला अपने हिसाब से आदमी को लेके जाता था। और ये बुजुर्ग सम्मान इसलिए किया उसने कि लोबा कहते तेरे पास छोरे हैं, इसलिए तो बच्चे हैं, तेरी लाइक के आदमी हैं, तेरी लाइन के आदमी हैं, वो नहीं है। तो उनका सम्मान करने के सोचा, लेकिन उसके अंदर सम्मान में कोई बुजुर्ग एक चद्दर में बिकने वाला नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी का खंडेला का जो भी कार्यकर्ता है अपना स्वाभिमान को एक चद्दर में नहीं बेच सकता। चद्दर ले आए होंगे, जबरदस्ती ले गया किसी को, तो वो चद्दर को लाके इधर डाली है, उसने कोई काम में नहीं लिए, और चद्दर काम लेने वाली थी भी नहीं। तो ये जानबूझ के बनाई हुई कृत्रिम भीड़ थी, एक्चुअल भीड़ उसके पास नहीं थी। सर आपकी स्थिति क्या है, आप प्रचार प्रसार में घूम रहे हो? मैं 25 साल से राजनीति के अंदर हूँ। मेरी स्थिति आज बहुत सुदृढ़ है, और जो हमारे भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट है वो वही वर्जन वाली बात ही यहाँ कर रहे हैं कि किसी भी ग्राम पंचायत के 5-7 बच्चों को उसी टाइप के आदमी हैं उनको फिटिंग करके तैयार कर देते हैं, फिर वो 20-30 लड़कों का 40 लड़कों को तैयार करते हैं, और फिर कहते हैं हम हमारे भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट को बुला रहे हैं। तो जो नहीं चाहता हो, अभी सरपंच हो या पंच हो, वो डरता बेचारा क्या करें। और डरने का कई कारण है, मैं नहीं कहना चाहता। उसके कितने केस उसने अपने चुनाव में जो फॉर्म भरा उसमें लिखा हुआ है। डरने का कारण एक ही, डर के चले जा रहे हैं, लेकिन वो वोट तो अंगुली के अंदर अपने मन में है, वो देंगे हिसाब से। ये डरने वाला काम है, सबसे खराब काम है। यूं डर के जाएंगे तो खंडेला विधानसभा में फिर मैं तो ये कह रहा हूँ कि आने वाले टाइम पे यदि यही हालत है, कभी ये बन गया एमएलए, तो ये आपका नशे में खंडेला उड़ता हुआ पंजा बन जाएगा। सर आपकी टक्कर का कैंडिडेट कौन मान रहे हो आप? मेरी टक्कर से यदि मेरे पास में है तो महादेव सिंह मेरे टक्कर में, सुभाष मिल तो बहुत नीचा है, क्योंकि कृत्रिम भीड़ कभी निहाल नहीं करती है। जो जनता पे विश्वास उड़ जाता है तो जनता उसको वोट नहीं देती है। आज मेरी स्थिति बहुत अच्छी है, और वो आने वाले टाइम पे सब बताएंगे। तो सर इसका मतलब यह है कि खंडेला में जो चुनाव है इस बार वो कैंडिडेट वर्सेस कैंडिडेट हो रहा है, पार्टी से कोई मतलब नहीं है इस बार। बिल्कुल सही बात है। मेरे साथ 25 साल से हनुमान ये महादेव सिंह जी भी थे, लेकिन इतने वाहियत जो अभी पर हो रहा अब की बार वो कभी नहीं हुआ। महादेव सिंह जी अलग टाइप के आदमी है, मेरा अलग टाइप का। अब की बार ये तीसरा आदमी आया है, वो तो सबसे ही बहुत तेज़ है इसमें। तो बच्चों को खंडेला मेरे को कहते कोई शर्म नहीं आती है कि खंडेला विधानसभा क्षेत्र 8 पूरे जिले के अंदर ऐसी विधानसभा हो गई कि माँ बाप और बेटों की लड़ाई चालू हो गई कि 90% घरों के अंदर ये हालत हो रहा है कि बेटा कहता मैं ऐसा करूँ, बाप मना करता तो उससे लड़ लेता है। तो ये लड़ाई घर को बर्बाद करने का काम कर दिया इन्होंने भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट ने। बारीकी से सोचें तो ये वास्तव में एक पतन की ओर जा रहा है हमारा खंडेला। सर चैनल के माध्यम से आप इस खंडेला विधानसभा क्षेत्र की जनता से कोई अपील करना चाहो, कोई संदेश देना चाहो आपकी तरफ से? मेरी तो अपील यही कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आगे मतदान करें, और भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस के कैंडिडेट को देख के या मेरे को देख के मैं तो ये कहूँगा मेरे पक्ष में जो मेरा कैंची का निशान है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें। सर एक बात मैं भूल गया, जिसको कैची मिली है उसकी जीत हुई है। इस बार कैची आपके हाथ में है, चाहे हम हरलाल सिंह जी खर्रा की बात करें, उनकी भी टिकट आपके जैसे कट गई थी तो उनको भी कैची का चिन्ह मिला था, तो वो कैची खूब चली थी। तो इस बार कैची आपके हाथ में है और आप भी उसी बीजेपी पार्टी से बिलोंग कर रहे हो और उसी तरह से आपकी टिकट भी कटी है, तो इस बार आपकी कैची आपके हाथ में है। तो ये एक संकेत कहीं दोहरा रहा है, इतिहास को दोहराता हुआ नजर आ रहा है, इस पर आप क्या कहोगे? आदरणीय स्वर्गीय हरलाल सिंह जी को अचानक टिकट काटी गई थी। उस टाइम भी टिकट तत्कालीन केंद्रीय राज्य मंत्री सुभाष जी महरिया ने काटी थी, और बिना जानबूझ के केवल हरलाल सिंह जी को नीचा दिखाने के लिए ऐसे आदमी को दे दिया। आदमी बुजुर्ग आदमी, सही आदमी था, जिन्हें उसको पब्लिक में जनादार नहीं था, लेकिन पब्लिक ने बहुत समझदार है कि हरलाल सिंह जी टिकट कटने के बाद में भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हरलाल सिंह जी को ही मान लिया। और अब की बार 5 साल पहले कांग्रेस की टिकट महादेव सिंह कट गई, महादेव सिंह जो कैंची निशान मिला, उसी टाइम भी कांग्रेस के जो वोटर्स हैं वो महादेव सिंह जी को ही उसका प्रत्याशी मान लिया। आज के दिन में सेम पोजीशन यही है कि
भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता मैंने 25 साल से खींचा है, वो अपना स्वाभिमानी आदमी है और स्वाभिमान को कभी गिरवी नहीं सकता, डरा नहीं सकता। जो प्रत्येक स्वाभिमानी व्यक्ति है उसका पूरा परिवार आज भी मेरे साथ है और मैं पूर्ण विश्वास आश्वस्त हूँ कि मैं हमारे पब्लिक के वोट के हिसाब से अब की बार खंडेला विधानसभा क्षेत्र में कैंची का नाम से मेरी और या मेरी जनता की विजय होगी। शुक्रिया सर, हम भी हमारे चैनल के माध्यम से आपके उज्जवल राजनीतिक भविष्य की कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। थैंक यू। धन्यवाद। दीपेश न्यूज़ को आपने लिया मेरे से, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।